नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी, आपका दोस्त, सहयोगी और मोटिवेटर, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, इंडियन आर्मी, सीईटी और तमाम स्टेट्स एग्जाम में 100% बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप जो है सेशन के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर। इससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर एक मोटिवेशन कोट के साथ। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है विकेंद्रीकरण, असकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अपना आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा संसद को। बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधात्मक यानी कि वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है संसद द्वारा पारित किए गए सभी विधेयकों के लिए, केवल संविधान संशोधन विधेयकों के लिए, केवल धन विधेयकों के लिए, केवल साधारण विधेयकों के लिए? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा केवल साधारण विधेयकों के लिए। अपना आंसर क्या होगा? केवल साधारण विधेयकों के लिए। निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी? कोठारी आयोग, शाह आयोग, सरकारी आयोग, मंडल आयोग? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा सरकारी आयोग, यानी कि सी। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सरकारी आयोग। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) क में, अनुच्छेद 19(1) ख में, अनुच्छेद 19(1) ग में, अनुच्छेद 19(1) घ में? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा अनुच्छेद 19(1) क में। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, इन सभी में? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा उच्च न्यायालय में। अपना आंसर होगा उच्च न्यायालय में। उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेखित नहीं है? राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, संसद।
यानी कि उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेखित नहीं है। तो ऐसे विषय पे कानून बनाएगा संसद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? तो दोस्तों, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अपना आंसर होगा राजस्थान, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू की गई। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? 76 में, 71 में, 73 में, 74 में? तो दोस्तों अपना आंसर होगा 73 में। अपना आंसर क्या होगा? 73 में, यानी कि सी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, अपना आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अपना आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष? तो दोस्तों अपना आंसर होगा राज्यपाल। अपना आंसर क्या होगा? राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों अपना आंसर होगा बाध्यकारी नहीं है। अपना आंसर क्या होगा? बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है, वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के अध्यक्ष को, दल के अध्यक्ष को? तो दोस्तों अपना आंसर होगा राष्ट्रपति को। अपना आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है केवल राज्य के उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, केवल प्रशासनिक न्यायालय में? तो दोस्तों अपना आंसर होगा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बना सकती है, संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, संसद तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है?
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही का प्रारंभ करना, अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना, महान्यायवादी की नियुक्ति करना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो दोस्तों अपना आंसर होगा अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना। अपना आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना, यानी कि बे। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक संकट। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? किसी नए कानून का निर्माण, किसी नए कर का आरोपण, बजट का पास करना, संविधान का संशोधन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा संविधान का संशोधन, यानी कि डी। अपना आंसर क्या होगा? संविधान का संशोधन, यानी कि डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? विधि के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों अपना आंसर होगा अवसर की समानता, यानी कि बी। अपना आंसर क्या होगा? अवसर की समानता, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रामाणिक पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अपना आंसर होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया गया, यानी कि भारत के विभाजन का प्रथम संकेत किस में दिया गया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्रिप्स प्रस्ताव में, कैबिनेट मिशन में, माउंटबेटन योजना में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव में। अपना आंसर क्या होगा? क्रिप्स प्रस्ताव में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की मांग थी पूर्ण स्वराज, संसदीय संस्थाएं, औपनिवेशिक स्वराज, सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र। तो दोस्तों अपना आंसर होगा औपनिवेशिक स्वराज। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? वर्ष 1920 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1940 में, वर्ष 1946 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा वर्ष 1940 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल ने, रामचंद्र ने, बीकाजी कामा ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा लाला हरदयाल ने। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? चंपारण से, बारदोली से, दांडी से, बड़ौदा से। तो दोस्तों अपना आंसर होगा चंपारण से। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय संस्थापक थे आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ब्रह्म समाज के।
अपना आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज की। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य अधर्मी है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि डी। अपना आंसर क्या होगा? राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा का जो सिद्धांत है उसका स्रोत क्या है? संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। तो दोस्तों अपना आंसर होगा न्यायविदों के मत। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।